क्या कहा आपने ब्राह्मण भाषा? अखड़ा भारत, अखंड भारत, एक छत्र भारत, एक राजा एक सम्राट की सोच से निर्मित एक साथ चलने वाला भारत। आप ब्राह्मण है या विदूषक? ब्राह्मण देव, आप जिस धरती पर खड़े हैं उसका नाम भारत नहीं मगध है, जिसके पास अपना सम्राट है, सम्राट धनानंद। निस्संदेह मैं मगध में, परंतु मगध जिस विशाल भूखंड का एक भाग है उसका नाम भारत है, जहां धनानंद जैसे कई स्वार्थी, नृशंस और आत्ममुग्ध राजा शासन करते हैं। यह देश उस शरीर की भांति है जिसे आवश्यकता है एक मस्तिष्क की। इस देश को आवश्यकता है एक मार्गदर्शक की, जिसके लिए देश का हित ही सर्वोपरि हो, और वो मार्गदर्शक तुम हो चंद्रगुप्त। मुझे भारत के भावी सम्राट के गुण तुम में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। प्रतीत होता है ब्राह्मण देव कि मगध के सैनिकों ने आपको बहुत तंग करके रखा है कि आपकी निद्रा पूर्ण ही नहीं हो पा रही है। मुझे सम्राट बनाएंगे आप? ये बेड़ी देख रहे हैं आप, चिन्ह है दासत्व का, और एक दास सम्राट बनकर आदेश नहीं देता, सेवक बनकर उस आदेश का पालन करता है। व्यक्ति केवल अपने मन का दास होता है चंद्रगुप्त। तीव्र गति से बहती नदी की धारा के जल को चीरकर जो उसे पार करता है वही इतिहास रचता है, और इसी धारा से बनती है धारणा। वर्षों से एक धारणा चली आ रही कि केवल क्षत्रिय ही शासन कर सकते हैं, और इस धारणा को तोड़ा तुम्हारे सम्राट धनानंद ने। उसने यह अनुभव किया कि नापित भी शासन कर सकते हैं, और अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने कर्म किया और सम्राट बन गया। व्यक्ति कहां से आया है यह महत्वपूर्ण नहीं, परंतु उसकी सोच उसे किस दिशा में लेकर जाती है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि लक्ष्य साध कर कर्म किया जाए तो संसार में असंभव कुछ भी नहीं है चंद्रगुप्त। तुम भी सम्राट बन सकते हो, इसलिए तन की नहीं मन की बेड़ियां तोड़ो। ब्राह्मण देव, मैंने आपकी मंत्रणा सुनी, अब मेरा भी सुझाव मानिए। वो भूसे का ढेर देख रहे हैं आप? वहां जाइए और निश्चिंत होकर अपनी निद्रा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब व्यक्ति की निद्रा पूर्ण ना हो तो वो दिन में ही स्वप्न देखने लगता है। मुझे सम्राट बनाएंगे आप, अखंड भारत का निर्माण करेंगे आप। हे भगवान, इससे पहले कि मगध नरेश इनकी आत्मा को शांति दे, इन्हें सद्बुद्धि दो प्रभु। इन्हें सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो इन्हें प्रभु, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो इन्हें प्रभु। अनपढ़ के लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है आचार्य। इस अशिक्षित को आप शासक कैसे बनाएंगे आचार्य? निरंतर प्रयास से भैरव। नदी किनारे का खुरदरा पत्थर भी लहरों से टकरा टकरा कर सुंदर और सुडौल बन जाता है।
मेरे प्रयास भी सागर की उन लहरों की तरह होंगे जो निरंतर चलते रहें। और देखना, एक दिन ये भी बदलेगा। जैसा राजा वैसी प्रजा। अब तक मुझे लगता था कि केवल सम्राट की मति मारी गई है, पर इस ब्राह्मण को देखकर समझ में आ गया कि यहाँ की प्रजा में भी बुद्धिहीनों की कमी नहीं है। अरे आप इतनी तीव्र गति से क्यों चलते हैं? क्योंकि समय से अधिक बहुमूल्य कुछ नहीं होता। और जब प्रश्न राष्ट्र की सुरक्षा का हो चंद्रगुप्त, तो समय नष्ट करना अपराध है। मैं जानता हूं चंद्रगुप्त, मेरी कही हुई एक एक बात तुम्हें स्वप्न के समान प्रतीत होती है, परंतु स्मरण रहे, जो स्वप्न केवल एक व्यक्ति देखता है वो स्वप्न ही रह जाता है, परंतु जिस स्वप्न को दो लोग जीते हैं वो सृष्टि बन जाता है। और मैं इस सृष्टि को सिद्ध करके रहूंगा। मैं बनाऊंगा तुम्हें अखंड भारत का सम्राट। ब्राह्मण देव, एक बात बताइए कि भारतवर्ष में हमारे मगध जैसे कितने राष्ट्र होंगे? बहुत से। बहुत से। विचित्र बात, जिन्हें एक करना है उन राष्ट्रों की संख्या तक ज्ञात नहीं है। वाह! लगभग 400। 400? अरे ये मुर्गियां! अरे मेरी मुर्गियों को पकड़ो! ये मुर्गियां देख रहे हैं आप? कोई दो मुर्गियां एक मार्ग पर नहीं चल रही, सबने अपना अपना मार्ग बना लिया है। जब 10 मुर्गियां एक पंक्ति में नहीं चल सकती, तो 400 राजा एक मार्ग पर एक साथ कैसे चलेंगे? 400 राजाओं को एक मार्ग पर चलाने की आवश्यकता भी नहीं है चंद्रगुप्त। भारतवर्ष को चाहिए एक राजा, एक ऐसा सम्राट जो इस विशाल भूखंड के सभी खंडित राज्यों को जोड़कर उनका नेतृत्व करे। और वो सम्राट तुम होगे चंद्रगुप्त। अरे ये क्या नर कर दिया नाटी मुर्गियों ने? हठी तो तुम हो शिष्य। देखो चंद्र, वो अमत्या से तुम्हें बचाने के लिए हमने लुब्धक से जो व्यवहार किया सो किया, किंतु वो लुब्धक उतना मूर्ख नहीं है कि उसका प्रतिकार तुमसे ले। वैसे भी उसके घावों में अभी भी पीड़ा शेष है, कदाचित हमें देखकर बौखला जाए, इसलिए संभाल लेना। लुब्धक से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। चलो मेरे साथ। अरे चंद्र, आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। देखो लुब्धक, जो हुआ उसे भुला देते।
अब ये बताओ कि तुम मुझसे आगे क्या चाहते हो? क्या करना होगा मुझे? नहीं नहीं, तुम्हें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो करना था वो इस धनवान महापुरुष ने कर दिया, और तुम्हारी स्वतंत्रता का जितना मूल्य मैंने मांगा था उससे अधिक दुगना इन्होंने मुझे दे दिया। आज से तुम मेरे दासत्व से मुक्त हो। धन्यवाद करो इन महापुरुष को। कौन है ये महापुरुष? देखो लुब्धक, तुम इस व्यक्ति को नहीं जानते हो। इसकी मति उल्टी चलती है। देखो लुब्धक, तुमने जैसा कहा वैसा मैंने किया, तो फिर ये सौदा कैसा? रद्द कर दो इस सौदे को। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। बड़े से बड़ा खजाना लूटूंगा, किंतु तुम मुझे इसके हाथों मत बेचो। और वैसे भी मैं तो तुम्हारे कितना काम आता हूँ। सीधी बात सुनना चाहते थे ना तुम, तो सुनो। मैं ठहरा व्यापारी और धन ही मेरा धर्म है। धन देकर खरीदा था तुम्हें, धन लेकर बेच दिया। और तुम जैसे उज्जड़ के बदले इतना धन 6 बार भी बेचूं तो कम है। अब तुम जानो और तुम्हारे ये नए स्वामी। मैं जीत गया, तुम हार गई। उचित नहीं है, ये छल है। प्रेम और युद्ध में सब उचित होता है। शिप्रा, शिप्रा, दुर्धरा, इतने क्रोधित क्यों हो तुम? क्योंकि शिकार करना है मुझे। अपने भाई सेनापति भद्रसाल से कहो शिप्रा कि अपने सैनिकों को आदेश दे। पिपलीवान के राजकुमार का झुका हुआ सर चाहिए हमें। उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। मगध की राजकुमारी की अनुमति के बिना जाने के लिए वो हमसे क्षमा मांग सके। जाओ उसे लेकर। राजकुमारी, रक्त का प्रभाव कभी जाता नहीं। अंततः धनानंद की बहन जो हो। क्या कहा तुमने? उचित ही तो कह रही हूँ। मगध के सौभाग्य है कि तुम यहाँ की राजकुमारी हो। यदि सिंहासन पर बैठती तो न जाने क्या क्या करती। उस साधारण से दास के लिए राजसी क्रोध व्यर्थ कर रही हो। शब्द बोलने से पहले चुन लिया करो दासी। वो दास नहीं था, पिपलीवान का राजकुमार था। एक सच्चा राजकुमार। राजकुमार? धरा, वो एक साधारण सा दास ही था जिसे हमारे महान सम्राट ने पुरस्कार के रूप में एक दिन का राजकुमार बनाकर राजसी सुख भोगने का अवसर प्रदान किया। सत्य बताओ, तुम राजकुमार हो या नहीं? बल हथियार में नहीं, व्यक्ति के हृदय में होता है। तलवार पुत्र की हो या पिता की, प्रहार उस पर निर्भर करता है कि तलवार किसके हाथ में है। उसका इतना दुस्साहस, हमसे झूठ बोला। राजकुमारी के साथ उसने छल किया। साहसी होने के साथ साथ भाग्यशाली भी है। तभी तो
एक वास्तविक राजकुमारी एक तुच्छ से दास के लिए स्वयं को कष्ट दे रही है। उसे तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले तुम्हें तुम्हारे जाने दो इसे। अपने पुत्र को खोकर मानसिक संतुलन भी खो बैठी है ये। देख क्या रहे हो, ले जाओ इसे यहाँ से। अपने भाई को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो तुच्छ दास मेरी स्मृति में भी रहने के लायक नहीं है, इसलिए उस पर मगध का समय और सैनिक दोनों व्यर्थ करना उचित नहीं। मेरा प्रयास सफल रहा। अब मेरे चंद्र के पीछे मगध से कोई सैनिक नहीं जाएगा। कह रहे थे कि मन के दासत्व का अंत करो, किंतु मुझे ही दास बना लिया। बड़े विद्वान बनते हैं ना आप, फिर भी मगध की सबसे घृणित प्रथा दासत्व का ही साथ दिया आपने। और जब मैंने आपकी बात नहीं मानी तो धन के बल पर मुझे अधीन करने को आतुर हो गए। आपने मुझे खरीदा अवश्य है, किंतु मैं बिका नहीं हूं। आपके वश में जो है कर लीजिए, किंतु मैं आपका दास नहीं। भैरव, ओह, तो शास्त्र के ज्ञानी होने का ढोंग करने वाले अब शस्त्र का उपयोग करने लगे। करो, पकड़ लो इसे। तुम लोगों की मति भ्रष्ट हो गई है क्या? क्या हो गया है तुम्हें? दोस्त तो तुम लोग मेरे, छोड़ो मुझे। मेरे मित्रों को भी फुसला दिया, किंतु मुझ पर किसी का दबाव नहीं है। प्रहार करना चाहते हो ना, करो, किंतु मुझे सम्राट नहीं बनना है। छोड़ दो इसे। तुम अब पूर्णतः स्वतंत्र हो चंद्रगुप्त, जहां चाहे वहां जा सकते हो, जहां चाहे भ्रमण करो, परंतु दिन में केवल एक बार मुझसे भेंट करने अवश्य आना होगा। तुम्हारी स्वतंत्रता का इतना अधिक मूल्य जो चुकाया है मैंने, अपना आभार जताने के लिए इतना तो करोगे ना? करूंगा, अवश्य करूंगा, किंतु शीघ्र ही आपको आपका मूल्य चुकाकर मैं मुक्त हो जाऊंगा। मोटे, उस ब्राह्मण के निर्देश का पालन क्यों किया तुम सबने? अरे तुम्हारे मित्र है ना, और वो ब्राह्मण तुम्हारे भले की सोच रहा है। अरे पागल है वो ब्राह्मण। नहीं नहीं, उसके मार्ग थोड़े टेढ़े हैं, किंतु लक्ष्य सीधा ही लगता है। आचार्य, आपने उस युवक को खरीदने के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाया? युवक नहीं, भावी सम्राट कहो भैरव। ठीक है, पर उसे मुक्त करना था तो खरीदा क्यों? भावी सम्राट के प्रशिक्षण का क्या?
प्रशिक्षण तो आरंभ हो चुका है भैरव, परंतु ना तो स्वयं चंद्रगुप्त और ना ही तुम्हें इसका आभास है। दासत्व से अंत ही चंद्रगुप्त के भावी सम्राट बनने की प्रथम सीढ़ी, जिसे आज उसने पार कर अब यात्रा आरंभ होगी चंद्रगुप्त की सम्राट चंद्रगुप्त बनने की। भ्रम को वास्तविकता समझकर उसने मगध की राजकुमारी दुर्धरा के साथ सबके सामने अभद्र व्यवहार किया। जाइए महामाते, वो जहाँ भी छिपा हो उसे लेकर आइए। जी मां महिम।